बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है मुसव्वर जंजानी साहब। जंजानी रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ है, एस्ट्रोलॉजर हैं। जंजानी साहब से आज बात करनी है सूरज ग्रहण के हवाले से। सूरज ग्रहण लगने से पहले की एहतियात 5 बरूज के लिए क्या क्या है। इनके थोड़ा सा मुश्किल वक्त है होता है सूरज ग्रहण से पहले, और फिर सूरज ग्रहण के बाद की एहतियात भी है। मुश्किल वक्त है, अगर एहतियात कर लेंगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा। जैन साहब से इसका वजीफ़ा भी पूछेंगे और साथ साथ सदका भी पूछेंगे कि सूरज गिरन से पहले की 5 बरूज को किस किस तरह से एहतियात की ज़रूरत है, और क्या एहतियात करेंगे तो ये मुश्किल वक्त से निकल जाएंगे। जानी साहब से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? करम अल्लाह का शुक्र है। और आज का टॉपिक जैसे कि आपने बता दिया, वीडियो के थंबनेल भी मौजूद है, सोलर इक्लिप्स जो कि ग्रहण है। अब यूँ समझिए कि जो ये 2 ग्रहण आ रहे हैं मंथ ऑफ अगस्त में, एक 12 तारीख को और एक फिर 28 को। ठीक है। और ये जो ग्रहण आ रहा है, जब भी मुकम्मल शमसी ग्रहण लगता है और ऊपर से वो ग्रहण लग भी जा रहा है अकॉर्डिंग टू वैदिक सिस्टम वाटर साइन में। अब इस एतबार से जब वाटर साइन में ये ग्रहण लगना है और शम्स जो है इसने वाटर साइन में एक्लिप्स की शक्ल इख्तियार करनी है और मुकम्मल शक्ल इख्तियार करनी है, वो इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि ये जो ग्रहण होगा ये इस साल का आखिरी सूरज ग्रहण है, लेकिन होगा ये बहुत शदीद। ठीक है। क्योंकि अगले साल हमारे पास मज़ीद फिर 5 ग्रहण आ जाएंगे। इस साल 4 थे, अगले साल 5 ग्रहण आएंगे। अच्छा। लेकिन ये ग्रहण जो है अगले साल के ग्रहण से भी ज़्यादा शदीद होगा। और ये जो फेज़ चल रहा है, जिस फेज़ में इस वक्त हम अपना हर दिन गुजार रहे हैं, ये वो दिन है जो कि ग्रहण के प्री इफेक्ट्स में है। क्योंकि जब भी मुकम्मल ग्रहण लगेगा, आप इसकी पूरी तारीख उठा के देख लें, क्योंकि कोई भी जब चीज़ प्रेडिक्ट की जाती है, बताई जाती है इल्मी तौर के ऊपर, तो उसमें कतई तौर के ऊपर चीज़ें बेसलेस नहीं होती। कहीं ना कहीं पे इल्मी तौर के ऊपर दलाइल होते हैं, बेस्ड होती है, केस स्टडीज़ होती हैं, और बहुत सारी केस स्टडीज़ को देखते हुए फिर आप किसी चीज़ को प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। मतलब कोई भी चीज़ हवा में मज़ुबाना तौर के ऊपर या सिर्फ एक वीडियो करने के टॉपिक के पर्सपेक्टिव से नहीं होती। ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें कुछ अच्छी चीज़ें बन रही होती हैं, इवन दो कि ये ग्रहण का जो टाइम है ये कुछ ज़ोडिक साइन के लिए अच्छा भी होगा, उसके ऊपर हम एक अलहदा से वीडियो करेंगे। लेकिन ये ग्रहण का, क्योंकि मेजॉरिटी तौर के ऊपर ज़ोडिक साइन के लिए केयरफुल टाइम है, और ना सिर्फ केयरफुल टाइम है बल्कि बहुत शदीद एहतियात वाला टाइम है। और ये शदीद एहतियात बेसिक तौर के ऊपर कुछ ज़ोडिक साइंस के लिए खुदा ना खास्ता रोड एक्सीडेंट्स की शक्ल में, ठीक है। कुदरती आफात से हादसात की शक्ल में, माली तौर के ऊपर नुकसानात की कैफियत की शक्ल में, अच्छा। और फिर उसके बाद उनकी कुछ रिश्तों में अचानक से जुदाई की शक्ल में। ये तमाम तर वो नुकसानात हैं जो कि मेजॉरिटी तौर के ऊपर कुछ ज़ोडिक साइंस को फेस करने पड़ेंगे। अब उन चीज़ों से आपने बचना कैसे है, कुछ अपनी तदबीर करके, कुछ रेमेडीज़ करके, जो कि ऑब्वियसली कुरानिक तौर के ऊपर होंगी, कुछ वज़ाइफ के तौर पे, सदका के तौर के ऊपर, क्योंकि सदका जो है उसमें फरमाने मेरे आका है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवाय मौत के हर चीज़ की शिफा है। तो आप सदका देते हैं तो आप 1000 बलाओं से अपनी जान खलासी करवा लेते हैं। और सदक़े में भी सबसे बेहतरीन रेमेडी और सदका वो है कि जो आप किसी को रिस्क तकसीम करके कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि अल्लाह की सिफाती ज़ात की जो एक सिफ्त है वो है उसका राज़िक होना। और अल्लाह को सबसे महबूब चीज़ यही है कि अल्लाह ने जिस शख्स के नसीब में जो रिस्क लिखा है, अगर उसका वसीला आप बनते हैं, तो आप चूँकि उसके वसीला बन रहे हैं और आप अपने माल में से उसको दे रहे हैं, तो अल्लाह आपके माल को मज़ीद और ज़्यादा बढ़ा देता है। आपको कहीं ना कहीं से उसका अजर जो है वो 1000 गुना मज़ीद अता करता है। ठीक है। अब इस एतबार से अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो ग्रहण का टाइम होगा, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ग्रहण की जो डेट्स हैं उसको ज़हन नशीं रखें। ठीक है। आप किसी भी खत्ते में हो, किसी भी शहर में हो, किसी भी मुल्क में हो, उसकी जो नमाज है वो आपके ऊपर वाजिब है। वह नमाज आपने पढ़नी है, और इस नमाज का तरीका जो है वो दूसरे नफल नमाज से थोड़ा सा चेंज होता है। इसका तरीका ज़ंजानी जंतरी में भी मौजूद है, जो कि मेरी वेबसाइट ainakismat.com से आप डाउनलोड कर लें फ्री में, या मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस जो मेरे स्क्रीन पे आते हैं इनके ऊपर भिजवाएंगे, तो तभी नमाज आयात का तरीका व्हाट्सएप हो जाएगा। ठीक। लेकिन इससे महफूज रहने के लिए जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो आपकी तदबीर है, जो आप प्लान करेंगे। और वो तदबीर इख्तियार करने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ग्रहण आपके ज़ोडिक साइन में आपको किस चीज़ को सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा। अब हम 12 के 12 में से देखें तो 3 ज़ोडिक साइन ऐसे होंगे कि जिनको ये क्लिप्स बहुत नुकसान नहीं पहुँचाएगा, क्योंकि उनके ज़ाहिर चंद कमज़ोर घरों में है। ठीक है। लेकिन उनमें से जो बाकी 9 होंगे, उन 9 में से
5 ज्यादा शिद्दत के साथ अफेक्टेड है। ठीक है। अब जो 5 ज्यादा शिद्दत के साथ अफेक्टेड हैं उनके बारे में हम आज की ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसमें अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले जो ज़ोडिक आता है इसमें आएगा जेमिनी। अच्छा। जेमिनी इस वजह से आएगा क्योंकि इसके पैसे के घर में ये ग्रहण लग रहा है, और जेमिनी के पैसे के घर में ग्रहण का लगना, जेमिनी वाले जो लोग हैं ये जितने मर्जी ज़हीन हों, जितने मर्जी इंफॉर्मेटिव हों, जितने मर्जी सोर्सफुल हों, जितने मर्जी इनके पास आइडियाज़ हों और जो मर्जी इनका कॉन्फिडेंस स्किल्स हों, ये ग्रहण का लगना इनकी ज़िंदगी में अगर इन्होंने एहतियात ना की तो ग्रहण अभी बहुत दूर है। ग्रहण के प्री इफेक्ट ये होंगे कि इनके पैसे किसी जगह पे स्टक होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा। नुकसानात बिला वजह होना शुरू हो जाएंगे, मिस कैलकुलेशंस होंगी, या मिस कैलकुलेशंस के साथ साथ कुछ ओवर कॉन्फिडेंस भी होगा। खुद एतमादी की ज़्यादती भी इनसे कुछ गलत इन्वेस्टमेंट्स करवा सकती है जिसका इनको जाके बाद में बहुत शिद्दत से एहसास होगी। तो इनको अपनी ज़िंदगी में पैसों को लेके बहुत शदीद एहतियात और बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। ठीक है। नया तजर्बा ना करें, नए इन्वेस्टमेंट्स ना करें, और स्पेशली ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जो कि इनकी ज़िंदगी में फ़िज़िकल ना हो बल्कि किसी भी तौर के ऊपर वर्चुअल इन्वेस्टमेंट्स हों, जो कि स्टॉक में, क्रिप्टो में, फॉरेक्स में स्पेशली तौर के ऊपर वर्चुअली चीज़ें इन्वेस्ट की जाती हैं। ठीक है। उस चीज़ से इनको बहुत ज़्यादा रुकने और एहतियात करने की ज़रूरत है। इसके बाद हम अगर सेकंड ज़ोडिक साइन की बात करें तो वो फिर आता है कैंसर। कैंसेरियंस वालों की बात की जाए तो कैंसेरियंस वालों की चार्ट में क्योंकि ये क्लिप्स लगना इनके जहन के घर में, जहन के घर में ग्रहण का लगना इनको जहनी तौर के ऊपर, बावजूद इसके कि यहाँ पे जुपिटर मौजूद होगा अपनी शर्फी बुर्ज में, लेकिन उसके बावजूद भी ग्रहण जब जहन के घर में लगेगा तो इनको मेंटली तौर के ऊपर इगोइस्टिक बिहेव की तरफ लेके जाएगा। अच्छा। इनको थोड़ा सा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की तरफ लेके जाएगा। ठीक है। इनको ना चाहते हुए भी कंट्रोलिंग पोजीशन की तरफ लेके जाएगा, जो कि इनकी नेचर का हिस्सा नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पे ग्रहण के प्री इफेक्ट जो होंगे, बिला वजह लोग इनसे कंप्लेंट करना शुरू करेंगे कि इनके अंदर थोड़ा सा जो है इनकी नेचर में चेंज हो रहा है, और वो चेंज इस स्टांस में कि थोड़ा सा जो है वो हटदर्मी वाला मामला स्टार्ट हुआ है। अपनी बात को मनवाना हर हाल में, अपनी बात को इम्पोज करवाना हर हाल में, इस कैफियत की शिकायत इनको अपने बारे में ऑन एंड ऑफ सुनने को मिलेंगी। ठीक है। और इसी वजह से ये थोड़े से कमज़ोर फैसलों की तरफ जा सकते हैं, और ना सिर्फ कमज़ोर फैसलों की तरफ जा सकते हैं बल्कि ये अपनी ज़िंदगी में अपने बहुत मुखलिस और बड़े करीबी लोगों को भी किसी वजह से थोड़ा सा अपने से दूर लेके जा सकते हैं। ये जो रिलेशनशिप की दूरी है ये इनको ज़िंदगी में बाद में ओवरकम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। रिश्तों को दोबारा से अपने करीब लाना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस बारे में इनको शदीद एहतियात और केयर की ज़रूरत होगी। ये है सेकंड ज़ोडिक साइन। अब तीसरे ज़ोडिक साइन की बात करें तो तीसरा ज़ोडिक साइन यहाँ पर बनता है और वो है लिब्रा। लिब्रंस वालों के लिए जो केयर आएगी वो एहतियात इनकी ज़िंदगी में सबसे शदीद है, और वो एहतियात है अपनी रिस्पेक्ट की, अपनी इज़्ज़त की, अपनी पहचान की, अपनी साख की, लोगों की नज़रों में अपने रुतबे की, अपनी पुरवकारियत की। और इनकी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ इनसे हो सकती है सरजद जिस वजह से लोगों की नज़रों में जो इनका मुकाम है या लोग इनको जिस इज़्ज़त या रिस्पेक्ट के साथ वैल्यू करते हैं वो किसी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकती है। या खुदा न खास्ता कुछ लिबरल्स ऐसे हो सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा आज़ाद ख्याली की तरफ भी माइल रहते हैं, ये थोड़ा सा लिबरलिज्म की तरफ भी माइल रहते हैं। तो कुछ लिबरल्स, सारे नहीं लेकिन कुछ लिबरल्स ऐसे हो सकते हैं कि जिनके खुदा न खास्ता कोई बिला वजह के स्कैंडल्स वगैरह निकल आएँ जिसमें बेशक रियलिटी ना हो, लेकिन वो स्कैंडल्स किसी तौर के ऊपर इनकी रिस्पेक्ट को, इज़्ज़त को डिस्टर्ब करवा सकते हैं। तो इस बारे में इनको बहुत शदीद एहतियात, केयर की ज़रूरत है। और इसके अलावा जो सेकेंडरी तौर के ऊपर केयर लिबरल्स वालों के लिए होगी वो है इनके करियर में जो नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उनको ये फौरी तौर के ऊपर अवेल ना करें। करियर में नई अपॉर्चुनिटीज़ अगर अवेल करेंगे तो ग्रहण का प्री इफेक्ट और फिर ग्रहण के पोस्ट इफेक्ट्स इनकी ज़िंदगी में जो सोच के ये अपना करियर तब्दील या स्विच कर रहे हैं वो एक्सपेक्टेशंस इनकी फुलफिल नहीं हो पाएंगी। तो ये शदीद केयर इनके लिए आती है और ये है तीसरा ज़ोडिक साइन। ठीक है। चौथे ज़ोडिक साइन की बात करेंगे तो चौथा ज़ोडिक साइन फिर आता है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियन वालों के लिए, बुर्ज अकरब वालों के लिए जो ग्रहण है ये इनकी ऐसी इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत केयरफुल होगा जो कि ऑनलाइन है, अब्रॉड में है, बैरून मुल्क है, स्टॉक में है, क्रिप्टो में है, फॉरेक्स में है, ई कॉमर्स बिजनेस में है, या ये कोई ऐसा काम करते हैं जो कि एज अ फ्रीलांसिंग है, या स्पेशली तौर के ऊपर इनकी एजुकेशनल मैटर्स जो है वो इनके लिए बहुत सेंसिटिव होंगे। ठीक है। ये अगर अपनी एजुकेशनल मैटर्स को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे तो वहाँ पे रिजल्ट्स इनके
कोई हस्बे मंशा अचीव होते हुए नजर नहीं आते। ओके। फिर अगर ये लोग किसी को वीज़ा के लिए पैसा दे रहे हैं तो वो पैसा स्टक हो सकता है, ठीक पैसा है। फंस सकता है, रुक सकता है। और फिर इनकी ज़िंदगी में अगर ये अब्रॉड बैरून मुल्क सफ़र भी कर रहे हैं तो तब भी ये बहुत एहतियात करें, अदरवाइज़ इनको कहीं ना कहीं पे कोई स्कैम्ड हो सकता है या इनके कोई डॉक्यूमेंटेशन या लगेज में कुछ इश्यूज़ या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ठीक है। तो इस बारे में भी इनको शदीद एहतियात और केयर की ज़रूरत होगी। ओके। और ये है चौथा ज़ोडिक साइन। पाँचवें ज़ोडिक साइन की बात करें तो फिफ्थ ज़ोडिक साइन हमारे पास आता है और वो फिर बनता है पाइसेस बुर्ज हौत। ओके। पाइसेंस वालों की ज़िंदगी में देखा जाए तो ये इक्लिप्स इनकी ज़िंदगी में इनके बहुत करीबी लोग जो कि इनसे दिली तौर पे बहुत करीब है, जो जज्बाती रिश्ते में, वाबस्तगी में या स्ट्रेट वे अगर कोई महबूब है आपकी ज़िंदगी में, जो मोहब्बत जिससे आप करते हैं, उसके साथ बिला वजह की रंजिशें जन्म ले सकती हैं, बिला वजह की अदावत हो सकती है, चीज़ों में थोड़ा सा डिस्टेंस आ सकता है और कुछ गलत फहमियाँ दिलों में आ जाने से थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या डिफरेंस ऑफ थॉट या ठीक है। किसी लिहाज से अचानक से आपके ऊपर या आपकी तरफ से बेवफाई जो है उसका तमगा दे दिया जाना, ये ओह। पाइसेंस वालों की ज़िंदगी में नज़र आता है और इस बारे में इनको बहुत शदीद केयर की ज़रूरत है। और ये एहतियात इनकी ज़िंदगी में सिर्फ प्री फैक्ट्स में नहीं है, ये एहतियात इनकी ज़िंदगी में कम बेश तकरीबन कोई अगस्त के पूरे महीने तक रहेगी। ओह। तो ये कोई 1.5 महीना है जो कि इनकी ज़िंदगी में बहुत शदीद एहतियात वाला होगा। तो और मोहब्बत फिर में नाकामी वाली बात हो गई फिर। हाँ, मतलब कुछ ना बेएतबारी कुछ वाली। हाँ जी। प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है। फिर कुछ पाइसेंस ऐसे होंगे कि जो अगर ऐसे मसाइल में या ऐसे मशागल में इन्वॉल्व नहीं है और वो ऑलरेडी मैरिड हैं, साहिब औलाद हैं, तो इनको अपनी औलाद की तरफ से कोई ना कोई प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। अल्लाह रे। औलाद के नफ्सियाती इश्यूज़, औलाद के ज़हनी इश्यूज़, मेंटल स्ट्रेस या औलाद की तरफ से बिला वजह की फ़िक्रमंदियाँ या बिला वजह का औलाद की तरफ से ज़हनी तौर पे परेशान रहना, इस कैफ़ियत से ये गुज़र सकते हैं जिस बारे में इनको शदीद एहतियात और केयर करने की ज़रूरत होने के अलावा इस फेज़ ऑफ लाइफ में इनको अपनी व्हीकल का सेल परचेज करते हुए बहुत केयर की ज़रूरत होगी, ओके। वरना इनका वहाँ पे नुकसान होने के चांसेस हैं। ठीक है। प्रॉपर्टी की सेल परचेज या इवन ऐसे लोग जो प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं उसमें सेल परचेज करने में बहुत एहतियात की ज़रूरत होगी, ठीक है। वरना यहाँ पे इनका पैसा किसी दौर के ऊपर स्टक हो सकता है ओके। या कोई ऐसी प्रॉपर्टी ले सकते हैं जो रियलिटी ग्राउंड्स में इनके लिए बहुत ज़्यादा लॉस के ऊपर जाए। इस बारे में इनको शदीद केयर की ज़रूरत होगी और एहतियाती तौर के ऊपर जो इनको चाहिए कि सबसे पहले एक तो सूरज शम्स पढ़ें रोज़ाना, कम से ठीक है। कम 1 मरतबा अगर हो सके तो 10 मरतबा ज़रूर पढ़ें। ठीक है। इसके साथ जिस दिन ग्रहण हो, ग्रहण से बेशक पहले, ग्रहण के दिन, इवन बाद में भी अगर वीडियो देखें तो तब भी ये पांचों के लिए है ना? सबके लिए सबके लिए। अच्छा। नमाज आयात जो है वो लाजमी पढ़ें। ठीक है। और उसके बाद जो सदक़े के तौर के ऊपर एहतियात है वो डेली बेसिस के ऊपर जो लोग कर सकें तो वो रोज़ाना लाजमी करें, चाहे अपने घर की बालकनी में, अपने पोर्च में, अपने लॉन में, अपने घर की छत पे या बाहर किसी भी खुली जगह पर। ठीक है। परिंदों को, कीड़े मकोड़ों को, हशरातुल-अर्ज़ को रिस्क डालना स्पेशली तौर के ऊपर बाजरे की शक्ल में, इससे इनकी ज़िंदगी में इस ग्रहण का इम्पैक्ट काफ़ी हद तक कम होना शुरू होगा। ओके। ठीक है। बहुत शुक्रिया सर। आपकी मौत। जंजानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। 5 बुरूज के हवाले से बता रहे थे जी, सूरज गिरहन से पहले इनको ये एहतियात करनी ज़रूरी है। सदका भी बताया और वजीफ़ा भी बताया कि जी किस किस तरह से अगर ये वजीफ़ा करेंगे तो इनके लिए एहतियात से बच जाएंगे, यानी कि इस नुकसान से बच जाएंगे। जंजानी साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, अगर आप पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं तो रब्ता कर सकते हैं। मुझे और जंजानी साहब को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया सर। आपकी मौत। सलाम पाकिस्तान।